नमस्कार दोस्तों, मैं शक्ति सागर शक्ति एग्जाम ट्रिक्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि बांग्लादेश का निर्माण कैसा हुआ, बांग्लादेश स्वतंत्र कैसा हुआ पूर्ण रूप से, कौन से सन में हुआ, क्या क्या उसको यातना झेलनी पड़ी, ये सब चीज़ें, और कैसे इंडिया ने बांग्लादेश को स्वतंत्र होने के लिए उसका साथ दिया था। आज ये इस बारे में आपको जानकारी देते हैं, सभी चीज़ों के बारे में। तो ये इस टाइप से थोड़ा सा क्या ये नक्शा बनाया भारत का, भारत पाकिस्तान, और पाकिस्तान का ही एक वो था। जैसे कि आपने, इससे पहले मैं बताता हूँ कि जैसे कि आपने सबने सुना होगा कि 1947 में हम लोग को सभी को आज़ादी मिली थी, भारत को। मगर क्या हुआ था कि ब्रिटिश सरकार ने 1947 से पहले ही 1905 में ये वाला पार्ट पहले ही बंगला के नाम से अलग कर चुके थे, ठीक, जिसमें कि इसमें कि काफ़ी सारे बहुमूल्य बोल सकते हैं जनसंख्या, मुस्लिम जनसंख्या यहाँ पर रहती थी, आबादी जो थी। तो जब पार्टीशन हुआ 1947 में, जब भारत से पाकिस्तान अलग हुआ, तो इस पार्ट को भी पाकिस्तान को दे दिया गया था। उसके बाद में क्या हुआ था कि ये पाकिस्तान पश्चिम कहलाया और ये पूर्वी पाकिस्तान कहलाया। तो उसके बाद में यहाँ पर क्या हुए, यहाँ पर हुए इलेक्शन 1947 के बाद में इलेक्शन हुए। मतलब ये अगर बताएं तो ये कोई 1970 के आसपास के बात है। तो जब इलेक्शन हुए तो यहाँ पर क्या थे, ये लोग थे बंगाली, यहाँ बंगाली मुस्लिम ज़्यादा रहते थे। तो ये पाकिस्तान पश्चिम वाले पूर्वी पाकिस्तान के मुस्लिम लोगों से वो इतना ज़्यादा मतलब भेदभाव करते थे कि मतलब ये कौन है, अभी आप समझ सकते हो पाकिस्तान के लोग किस टाइप से, या पाकिस्तान के आवाम, या बोले या पाकिस्तान के सरकार बोले आज के डेट में भी, तो ये हर किसी से नफरत करना चाहते हैं। और उस टाइम पे ही उन्होंने अपने पार्ट में से भी उस टाइम पे भी ये लोग नफरत ही करते थे। तो जब यहाँ पर इलेक्शन हुए तो यहाँ की आवाम ने अपना एक नेता बोल सकते हैं, प्रधानमंत्री बोल सकते हैं, तो वो चुना, जिसका नाम था शेख मुजीबुर रहमान। तो शेख मुजीबुर रहमान जब यहाँ से ये पानी के रास्ते जब यहाँ होते हुए इस्लामाबाद पहुंचे शपथ ग्रहण के लिए, तो यहाँ के जो बोलते हैं याहा खान, उन्होंने मुजीबुर रहमान को बंदी बना दिया और ये बोला गया कि भाई हम किसी बंगाली को अपने देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या राजा हम बनने नहीं देंगे। उसके बाद में क्या हुआ कि जब यहाँ की जो आवाम थी वो लोग इस बात से नाराज हो गए। वो बोलने लगे कि भाई जब हम बंगाली हैं तो हम लोगों को हमसे अपने से अलग करो, हमारा देश हमारे को अलग बनाओ। मगर ये बात क्या थी, ये बात पाकिस्तान को मंजूर नहीं थी। उसके बाद में काफ़ी विद्रोह हुआ और ये सब चीज़ें हुआ। ये बोले कि आपका खून खराब है, आप बंगाली लोगों का खून खराब है, इसलिए हम अपने में आपको सम्मिलित नहीं कर सकते। ये क्या है, ये शब्द है यहाँ के जो उस टाइम पर सेनाध्यक्ष थे याहा खान बोलते। तो इन्होंने ये बोला, जो याहा खान थे, इसने बोला कि एक काम करते हैं भाई, ये बंगाली इसलिए तो हैं क्योंकि इनके बाप लोग बंगाली हैं, तो अगर हम इनकी नस्ल ही चेंज कर दें तो ये आगे चल के ये हमारी नस्ल के ही पैदा होंगे, सीधी बात है। तो याहा खान ने क्या किया, यहाँ से 30,000 महिलाओं को यहाँ से उठवा लिया, बांग्ला से उठवा लिया और उनका रेप किया गया, 30,000 महिलाओं का रेप, जिसमें कि जब यहाँ से उठाया गया और लाया गया यहाँ पर, तो ये इतना मतलब क्रूर, या एक तरंगा इसको हरामी बोलेंगे सीधी भाषा में, तो इतना हरामी था कि इसने वहाँ जब कैंप लगे तो कैंप में क्या हुआ था, हर एज के हिसाब से कि भाई
40 साल की लेडीज इधर जाओ, 20 साल की इधर जाओ, 25 साल की इधर जाओ। इस तरह से क्या हुआ, इसने रेप करवाना चालू कर दिया अपनी सेना के लोगों से यहाँ खान ने। तो यहाँ और विद्रोह बढ़ता गया। फिर जिसकी बहन का, बेटी का, माँ का, पत्नी का रेप हुआ होगा तो यहाँ के लोग शांत हुई ना बैठेंगे। सीधी सीधी बात है, यहाँ के क्या कहीं के भी लोग ऐसे शांत नहीं बैठेंगे। तो क्या हुआ, यहाँ पर इन्होंने विद्रोह करना चालू कर दिया। विद्रोह करते करते कुछ, और यहाँ पर सेना थी पाकिस्तान की पहले से, क्योंकि ये राज्य था पाकिस्तान का एक छोटा सा। तो यहाँ की पाकिस्तान की सेना ने यहाँ के जो मेल थे उनको मारना चालू कर दिया। मेल को मारने चालू कर, तो यहाँ से क्या है, ये यहाँ से लोग भागते भागते और इंडिया में शरण लेने लगे और इंडिया से बोलने लगे कि भाई हमारी मदद करो, ये लोग हमारे साथ में इस तरीके से कर रहे हैं। और हम अब ना सही, कभी तो हम भारत के पार्ट थे। तो उस टाइम पर जो तत्कालीन थी प्रधानमंत्री वो थी इंदिरा गांधी, और यहाँ के जो सेना अध्यक्ष थे उस टाइम पर भारत के वो थे मानिक शाह। तो मानिक शाह से, इंदिरा गांधी ने मानिक शाह से बात करी कि भाई ये लोग मदद मांग रहे हैं और इतने लाखों की तादाद में शरणार्थी आ रहे हैं, तो ये हमारे देश के लिए, यहाँ की अर्थव्यवस्था के लिए काफी हानि वाला ही काम था उस टाइम पे। और उसके बाद क्या किया कि इंदिरा गांधी ने मानिक शाह को ऑर्डर दिया कि भाई अपनी फौज भेजो और हम इनको अपनी फौज भेजो और इसको हम बांग्ला को रिहा कराएंगे, इनकी हम हेल्प करेंगे। सीधा सीधा बोलता है कि हेल्प करेंगे। तो जब इंडिया, बांग्लादेश ये इंडिया के पास आया मदद मांगने, तो इसने पाकिस्तान क्या करा, ये लोग गए चाइना के पास मदद मांगने, और एक गए ये लोग अमेरिका के पास मदद मांगने, क्योंकि ये बहुत हरामी वो है पाकिस्तान, स्टार्टिंग से रहा। तो जब भारत ने क्या किया, भारत ने इसका बांग्लादेश का साथ दिया और अपनी थल सेना यहाँ पर भेज दी। यहाँ पर जब साथ दे रहे हैं तो यहाँ की जो आवाम थी वो इनके साथ में, भारतीय सैनिकों के साथ में मिलके अपना इनका मतलब इनका साथ देने लगी जो यहाँ की आवाम है। और यहाँ की आवाम ने अपनी एक सेना बनाई जिसको बोलते हैं मुक्ति वाहिनी। मुक्ति वाहिनी। उसके बाद क्या हुआ कि जब ज्यादा विद्रोह हुआ तो भारतीय सेना ने यहाँ की आवाम से, मुक्ति वाहिनी की मदद से, जितने भी पाकिस्तानी सैनिक थे उनको अच्छे से खदेड़ दिया। जब यहाँ पे उन्होंने खदेड़ना चालू करा तो पाकिस्तान ने बोला कि भाई भारत से कि आप लोग इनका साथ दोगे तो आप हमारे भी वो हो दुश्मन हो। तो पाकिस्तान ने क्या किया, यहाँ पर जैसलमेर के पास में लोंगे वाला एक स्थान है जैसलमेर के पास, वहां पर भारतीय फौज पर हमला करना चालू कर दिया अपने बहुत सारे टैंकर वैंकर लेके। और उस टाइम पर जो यहाँ पर थी वो थी तैनात 120 लोगों की पंजाब रेजिमेंट, सारे सिख लोग इसमें। सारे सिख लोग। और ये लोग कम से कम, ये जो तो पाकिस्तानी थे ये थे 6,000 पाकिस्तानी। पाक सोल्जर। अब जब 120 6,000 से लड़ेंगे तो यहाँ से दिल्ली से इन्हें ऑर्डर आए कि भाई वो 6,000 लोग आ रहे हैं तो आप लोग उनसे नहीं लड़ पाओगे। तो जो 120 थे इनके जो उस टाइम पर मेजर थे वो थे मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी। कुलदीप सिंह चांदपुरी ने बोला कि भाई हम 120 इनको काफ़ी होंगे,
इनको हराने के लिए कि ये बहुत टुच्चे लोग हैं, ये है वो है, मतलब इधर उधर की वो सब चीज़ करके उन्होंने बोल दिया। और इसने पाकिस्तान ने क्या किया, ये हरामी एक नंबर का, ये फिर भी ताबड़तोड़ इन पे फायरिंग कर रहा है, अपनी एयरफोर्स के थ्रू कर रहा है या जमीनी स्थल पर कर रहा है, हर चीज़ से कर रहा है। मतलब एक तरीके से इनको घेरने की कोशिश करता रहा, मगर ये 120 लोग इतने बहादुर थे सैनिक कि इन्होंने इनको बॉर्डर क्रॉस नहीं होने दिया। फिर भी ये क्या करते थे उस टाइम पे पाकिस्तान के लोग, क्या कि भाई अपना वायुयान भेजा, कभी आगरा में कभी इसके आसपास में, ये लोग करते रहे। क्योंकि इस टाइम पे क्या थी कि हमारी जो भारत की जो वायुसेना थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, और उनका क्या होता था, वो रात को नहीं लड़ पाते थे लोग, उस तरीके के वायुयान हम लोग के पास में नहीं थे। तो इसी के जैसलमेर के पास में पड़ता जोधपुर में क्या था कि हमारा एयरबेस कैंप था उस टाइम पे। तो एयरबेस वालों ने बोला कि भाई तुम इनको सुबह तक कैसे भी करके रोक के रखो। और जो ये कुलदीप सिंह चांदपुरी थे, इन्होंने बोला कि हम सुबह तक नहीं, हम इनको अगली रात तक रोक के रखेंगे। इतने ज़्यादा ये मतलब स्ट्रॉन्ग थे या बहादुर थे, शब्द कम है इनके लिए, इनके मतलब बोलने के लिए। ये जितने 120 लोग थे। तो अगले दिन क्या हुआ, जब मॉर्निंग हुई, वायुसेना अपना काम करने लगी। वायुसेना ने यहाँ से जैसलमेर से उड़ान भर दी पाकिस्तान के ये साइड में। जो 6000 लोग थे, इनके बंकर सब उड़ा दिए। अब ये लोग परेशान कि भाई ये 120 ने हमारे को 6000 हमारे सैनिकों को मतलब मार दिया। अब इधर से क्या हो रहा था, इधर से थल सेना इधर से बराबर इन पे अटैक कर रही थी, जो पाकिस्तानी लोग थे। और यहाँ पर एक हमारा खड़ा था पानी में विक्रांत। ये हमारा विक्रांत इतना बड़ा है कि 1 किलोमीटर लंबा, मान सकते हैं कि मतलब लगभग 1 किलोमीटर लंबा पानी का जहाज, जिस पर अपना एयरबेस और सब चीज इसके पास में थी, इंडिया के पास में। और ये बराबर यहाँ से अपना भेज रहा है, क्या बोलते हैं, वायुयान भेज रहा है और मिसाइल मार रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। और इनकी यहाँ पर इन्होंने पाकिस्तानियों की कर दी हालत खराब। और जब यहाँ पर हालत खराब कर दी तो पाकिस्तान ने क्या बोला कि भाई अमेरिका से जो मदद मांगी थी, तो अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने बहुत सारे अपनी मिसाइलें, अपने वायुयान, अपनी पनडुब्बी, जो कुछ भी था उसके पास में, अपने परमाणु बम वगैरह, पाकिस्तान की मदद के लिए पानी के रास्ते ये भेजने लगा इंडिया को कि भाई इनके पास विक्रांत है। और उससे पहले क्या हुआ था, उससे पहले ये हुआ था कि पाकिस्तान की एक पनडुब्बी थी PNS गाजी, जो इस विक्रांत को मार सकती थी, वो इनकी PNS गाजी ही थी। PNS गाजी उस टाइम पर जब PNS गाजी यहां से भेजी गई, तो क्या हुआ था कि विक्रांत को छुपा दिया गया उस टाइम पे अंडमान निकोबार में छुपाने के बाद में यहाँ विशाखापट्टनम में खड़ा था INS राजपूत। तो INS राजपूत ने क्या किया, जब ये PNS गाजी यहाँ तक आई तो INS राजपूत ने इसको मार गिराने के बाद में अमेरिका को वो लगा, क्योंकि PNS गाजी जो थी वो अमेरिका ने दिया था इसको, पाकिस्तान को। तो यहाँ से इसकी फौज आई रही थी
तो जो इसकी फौज आ रही थी तो भारत इस चीज से क्या हो गया, चिंतित हो गया। भारत गया रूस के पास में, इधर कहीं रूस है, रूस के पास गया कि भाई ऐसे ऐसे ये लोग पाकिस्तान के मदद कर रहे हैं इतनी भारी संख्या में और परमाणु बम वगैरह ये सब चीजें भेज रहा है। तो जो यहाँ से अमेरिका का जो चला था, जो अमेरिका का जो इधर से चली थी टुकड़ी काफी बड़ी संख्या में, उसको बोला गया था 7वां बेड़ा। जैसा मैंने बताया कि जितनी भी फौज थी इसके पास में, जितने भी तरीके के हथियार थे, वो सब अमेरिका ने भेजे। तो जब भारत रूस के पास में मदद मांगने गया तो रूस ने भी क्या किया, अपनी मजबूत से मजबूत सेना हर तरीके से लाके वो कर दी यहाँ पर खड़ी, जिसमें कि इसके पास में अगर ये अमेरिका 100 परमाणु बम लेकर आया था तो रूस भारत की मदद के लिए 200 से ज्यादा परमाणु बम लेके खड़ा हो गया और अपनी पनडुब्बी और वगैरह ऑटोमेटिक मोड पर डाल दिया, कि जिससे कि अगर ये विक्रांत के 400 किलोमीटर के आसपास के दायरे में भी आएगी तो वो मिसाइलें अपने आप ऑटोमेटिकली इसके 7वें बेड़े अमेरिका को मारना चालू कर देगी। अब इससे अमेरिका की क्या हुआ, अमेरिका की और बेइज्जती महसूस हुई अमेरिका को कि भाई ये ऐसा ऐसा हुआ है। अब इस चीज से क्या हो जाता है कि इस चीज से काफी मतलब परमाणु बम जब चलते हैं तो इधर उधर ऐसा तो है नहीं कि भाई यहीं जाएगा या वहां जाएगा, कभी कभार चूक भी हो जाती है, इधर उधर भी चला गया तो इसके अमेरिका के और भी देश दुश्मन हो जाते हैं। तो इसने यहाँ समझदारी दिखा के इसको पाकिस्तान को समझाया कि भाई तू एक काम कर, माफी मांग ले, इंडिया से माफी मांग ले, क्योंकि तेरे अकेले के चक्कर में बहुत सारे देशों का नुकसान होगा। तो अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया था, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आज तक वो है, रिकॉर्ड है कि इतने 1000 सैनिकों ने आज तक कभी भी सरेंडर नहीं किया। और इसके बाद में भारत ने एक समझौता भी करवा दिया कि भाई हमें समझौते में, और समझौते का नाम था, जो समझौता किया गया था पाकिस्तान के साथ में इंडिया का, वो था, उसका नाम था शिमला समझौता। इसमें ये बोला गया था कि भाई आज के बाद में ये पूर्वी पाकिस्तान जो तुम्हारा राज्य है, आज के बाद में ये आपका नहीं रहेगा और इसको एक अलग देश का दर्जा दिया जाएगा और आपसे पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा। इसके बाद में इसको 1971 में जंग के बाद में जंग के बाद 1972 में पूर्ण रूप से बांग्लादेश का निर्माण हुआ। बांग्लादेश का निर्माण होने के बाद में जो इनके पहले प्रधानमंत्री बनाए गए शेख मुजीबुर रहमान। दोबारा से जनता ने उन्हीं को चुनने के बाद में कुछ दिन बाद में पाकिस्तान ने कनाडा से कुछ लोगों को हायर किया और इनको मुजीबुर रहमान को मरवा दिया। इनको भी, इनकी एक बेटी को और इनकी बीवी को मरवा दिया। इनकी एक बेटी बची थी जो ब्रिटेन में रह के अपना पढ़ रही थी, उस टाइम पे स्टडी कर रही थी, जिसका नाम था शेख हसीना, जो आज की डेट में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो ऐसी ही जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।